तो हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अभी डाल रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था और मैं काम में बिज़ी था। तो बहुत दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, तो अभी आई विल ट्राई कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालता रहूँ। तो यस, स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं, जो कि अपना जीके और ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देना ट्राई करूँगा। लाइक क्वेश्चन आंसर के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उस रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस यूजुअली आपके यूपीएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे फोकस, मतलब आप क्वेश्चंस पे फोकस करो, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग उस पर भी फोकस आप करो। मैं ऐसा आपको बताऊँगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम पैटर्न में क्वेश्चन आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग क्वेश्चंस आपके उस रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो है आपका, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका कि कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ऑप्शन है आपके गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ऑफकोर्स तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, जिसकी कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। आपको पता है कोस्ट लाइन पे कौन से स्टेट्स आते हैं इंडिया के? आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। तो इन सारों में कौन सा ऐसा है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा बड़ी है? तो सही ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि गुजरात की कोस्ट लाइन जो है अप्रैक्सीमेटली 1600 किलोमीटर है, जो कि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, उसके बाद है तमिलनाडु, जिसकी कि 1076 किलोमीटर्स है। फिर है आपकी आंध्र प्रदेश, जिसकी 972 किलोमीटर्स। और उसके बाद है कर्नाटका। ठीक है, आई गेस जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र भी इसके आसपास ही होगा कहीं तो। ठीक है, आई थिंक महाराष्ट्र की भी अच्छी खासी है कोस्ट लाइन। एग्जैक्ट मुझे नंबर पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि महाराष्ट्र की कितनी ही बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया? तो ऐसे कौन से लैटिट्यूड है जो इंडिया से गुजरते हैं? ठीक है, लैटिट्यूड आपको पता है, जो अपने अर्थ होती है गोल, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जो वर्टिकल आते हैं उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में से कौन सी लैटिट्यूड पास होती है? तो थोड़ा इसके बारे में जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, एक मिनट में पेन लेता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसे लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, और हर लाइन का अपना अलग नाम है। ठीक है, और इन्हें 30-30 के एंगल में हमने सेपरेट किया हुआ है। स्टैंडर्ड है ये, ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो फ्रॉम इक्वेटर 30 डिग्री पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 60 पे है आपका आर्टिक सर्कल, और ऑफ कोर्स 90 पे है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये रहा आपका साउथ के रिलेटेड। 30 पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 60 पे है अंटार्कटिक सर्कल, और नीचे है साउथ पोल। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया में से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है? ये देखो यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में से जो लाइन गुजरती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपका सही आंसर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो कि 30 डिग्री पे होता है, और इंडिया जो है फ्रॉम इक्वेटर 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है 8 डिग्री नॉर्थ। ये एन इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला साउथ साइड हो गया। ठीक है, और ये हो गई आपकी इक्वेटर लाइन। डबल लाइन करता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया जो है इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे है, इसलिए 8.4 एन एंड 37.6 एन। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है 30 डिग्री वाली लाइन, तो इसके ऊपर थोड़ा सा है इंडिया, तो मतलब 8 डिग्री से 37 तक है इंडिया इन लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड इज़ अ वे टू मेजर हाउ फार नॉर्थ और साउथ प्लेस इज़ फ्रॉम इक्वेटर। बेसिकली इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ कोई जगह कितनी दूर है फ्रॉम इन एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये कोई आपका किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं है, एंगुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम इक्वेटर ऑफ एवरी पोजीशन, लाइक विच इज़ इन साउथ और नॉर्थ,
वी कैलकुलेट यूजिंग लैटिट्यूड। ओके, तो इक्वेटर जो है बेसिकली बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज से जाता है। साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सॉरी ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो कि ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया है आपका, ठीक है। तो इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं हाईलाइटर, ओके, सो ब्राज़ील हो गया। तो ये सारे हैं। और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया से गुज़रता है, वो इंडिया के देखो वेस्ट बंगाल से जाता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सारे स्टेट से होके जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अफ्रीका की कंट्रीज से भी जाता है बहुत ज़्यादा, मिडल ईस्ट से भी जाता है। आई थिंक दिस इज़ सऊदी अरेबिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सऊदी अरेबिया से जाता है, पाकिस्तान से जाता है, ऊपर ये मोरक्को वगैरह है। नॉर्थ अमेरिका में आई गेस मैक्सिको से भी होके जाता है ये। तो इस लाइन पे हम है बेसिकली, ठीक है। ऊपर देखो ये आर्टिक सर्कल के ऊपर आपका ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड है आपका छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका रशिया हो गया, यहाँ से यूरोप है, ये आपका रशिया हो गया ऊपर। तो ये सारे आर्कटिक सर्कल पे आते हैं। और नीचे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आते हैं और साउथ अमेरिका की भी कुछ कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इस टॉपिक के रिलेटेड। बढ़ते हैं अभी हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो इंडिया जो है 7वीं बड़ी कंट्री है इन द वर्ल्ड, उसका एरिया आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है। ये है आपके ऑप्शन। कमेंट में आप एक कमेंट ड्राफ्ट कीजिए आप, और एक सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले मतलब विदाउट आई एक्सप्लेन अपना आंसर मार्क कर दीजिए। फिर आपको देखिए आपकी कितने सही आते हैं और मुझे बताओ कि आप के कितने सही आए इन कमेंट्स। ओके, सो ये सारे ऑप्शन हैं। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो अराउंड 3.2 मिलियन के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, विच इज़ लाइक 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो है करेक्ट एरिया है, ठीक है। और इसके सबसे पास का ऑप्शन है अपना 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो ये है आपके स्टेट्स जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एक्चुअली स्टेट्स नहीं थे, ये थे यूनियन टेरिटरीज़। बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस ये होता है कि स्टेट जो है उसका खुद का एक गवर्निंग बॉडी रहता है, उसके इलेक्शंस रहते हैं, और इलेक्शन से हम चीफ मिनिस्टर वगैरह इलेक्ट करते हैं थ्रू पीपल। और यूनियन टेरिटरीज जो होती है, जैसे कि अपना पुडुचेरी है, ठीक है, और भी है 7-8 टोटल। दिल्ली भी आपका एक यूनियन टेरिटरी में ही आता है। उसका जो होता है लेफ्टिनेंट होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। और जिसकी बहुत सारे जो भी कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के पास रहता है, दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है यूनियन टेरिटरीज़ का, ठीक है। स्टेट्स का वैसा नहीं होता, स्टेट के अपने लॉज भी होते हैं अलग, और स्टेट्स के कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टेट्स होता है, जो कि स्टेट की गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है। और बहुत सारे डिसीजन स्टेट के रिलेटेड अपना चीफ मिनिस्टर या फिर उनकी जो भी बॉडी है वो ले सकती है। यूनियन टेरिटरीज़ का टोटल कंट्रोल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो ये जो स्टेट आपको दिख रहा है यहाँ पे मेंशन किया अभी, सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये आइदर यूनियन टेरिटरीज़ थे। और बेसिकली गोवा जो था पहले पोर्तुगीज़ फेडरेशन के अंडर था। तो ये जो सारे स्टेट हैं ये कब फॉर्म हुए इसका आपको ऑर्डर बताना है। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अभी हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। सिक्किम जो था वो 1975 तक, ठीक है, आपका इंडियन स्टेट नहीं था, लेकिन 22 मई 16, 1975 को इसको
22nd स्टेट बन गया ये इंडिया का, ठीक है। फिर मिज़ोरम भी देखो आपका फरवरी 20 1987 तक यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद उसे हमने स्टेटहुड दे दिया इन 1987। गोवा भी जो था वो पुर्तगीज़ रूल के अंडर था इन 1961 एंड बिकम अ यूनियन टेरिटरी। मतलब 1961 में तो ये पुर्तगीज़ के पास था और 1961 में ये यूनियन टेरिटरी बन गया पहले तो, और फिर उसके बाद 1987 में हमने इसे स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसको कि पहले कहा जाता था, तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी था 1987 तक, जो कि पहले 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी का मतलब हमने एज यूनियन टेरिटरी कंसिडर किया था। लेकिन फिर 1972 में अब हमने इसको यूनियन टेरिटरी कंसिडर किया था, फिर स्टेटेड इसको हमने दिया फरवरी 20 1987 में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑप्शन है हमारे उसके अकॉर्डिंगली ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले आएगा 1 2 4 3, ठीक है, सिक्किम, फिर आएगा मिज़ोरम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में आएगा आपका गोवा, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन किया था ये कुछ यूनियन टेरिटरी, ये दो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है, स्टेट क्या होता है। ये आप देख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं इन केस इफ़ यू डोंट नो। तो स्टेट्स हो गए आपके ये सारे, देयर आर 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, और यूनियन टेरिटरीज़ में आपके आती है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ऐसी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इन टोटल इन 8 यूनियन टेरिटरीज़ के नेम्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑफकोर्स 4 का तो यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया है, ओके। फिर आता है आपका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज़ एन एक्टिव वोल्केनो। मतलब भारत के जो आइलैंड्स है जो कि यहाँ पे लिस्टेड डाउन किए हुए हैं ऑप्शंस है, उसमें से कौन से आइलैंड पे आपका एक्टिव वोल्केनो है, जो कि इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, वो इनमें से कौन से आइलैंड पे सिचुएटेड है। तो अब क्या ऑप्शन है, कार निकोबार आइलैंड, नैनकौरी आइलैंड, बैरन आइलैंड, मायाबंदर आइलैंड, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड पे जो है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। बैरन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज होम ऑफ इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो नोन एज बैरन आइलैंड वोल्केनो, ठीक है। तो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो जैसे कि हम बैरन आइलैंड वोल्केनो के नाम से जानते हैं, इट इज़ सिचुएटेड इन अंडमान सी एंड हैज़ शोन पीरियडिक इरप्टिव एक्टिविटी विथ सिग्निफिकेंट इरप्शन रिकॉर्डेड इन रिसेंट डिकेड्स। मतलब 1991 में, 1994-5 में और 2018-2020 में इसने हमें जो उसके एक्टिव होने के बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं और ये इरप्ट हो गया था, ठीक है। द वोल्केनो इज stratovolcano and is actively monitored due to its geological significance, because ये अंडमान निकोबार अभी इंडिया को जैसे कि मतलब वो जो अपना सिंगापुर, मलेशिया उस साइड का जो भी सारी कंट्रीज़ है, वो सारा ट्रेड जो होता है सी के थ्रू, उसमें हमें जस्ट कंट्रोल बनाने के लिए या फिर हमारा प्रेजेंस वहाँ पे दिखाने के लिए अंडमान निकोबार जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है इंडिया के लिए, और उसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो है और साइंटिस्ट जो है इस वोल्केनो को मतलब अच्छे से स्टडी करते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो इसका इरप्शन एक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर वोल्केनोज जो कि आपके एशिया में हैं, जापान में हो गए या फिर उस साइड के देशों में हो गए। तो considering this is only active volcano,
इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हम इसको स्ट्रेटेजिकली हमेशा स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बाकी सारे ऑप्शंस की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैरन आइलैंड, ठीक है। और वोल्केनो का नाम आप मतलब रिमेंबर वोल्केनो का नाम बैरन आइलैंड वोल्केनो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड्स डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लॉन्जिट्यूड डिफाइन करता है। अभी मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये, तो ये हो गया आपका इक्वेटर। तो ये जो 30 डिग्रीज की दो लाइन थी इसे कहते हैं हम लैटिट्यूड, ओके। ये 30 डिग्री का होता है। और जो आपके वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम लॉन्जिट्यूड बताते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला होता है ये, ठीक है। तो ऐसे टोटल 24 लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ठीक है। ईच लाइन आपकी तो लॉन्जिट्यूड जो है वो अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे कि लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली करता है, लॉन्जिट्यूड वर्टिकली करता है, तो जानते हैं इसके बारे में। और तो करेक्ट आंसर इज 82 पॉइंट ई। बेसिकली अभी जो हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा था उसमें एन और एस था, इसमें आपको ई एंड डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर है इसका, इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। हॉरिजॉन्टल के केस में होता है आपका इक्वेटर अर्थ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में होता है आपका प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो लंदन की ग्रीनविच एरिया से गुजरता है, ठीक है। लंदन के ग्रीनविच एरिया से, यहाँ से हम बेसिकली टाइम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जो इस साइड आता है उससे पहले ई लगाते हैं, उसके मतलब उसके आगे हम ई लगाते हैं, ठीक है। और जो इस साइड आते हैं प्राइम मेरिडियन के, उसके आगे हम डब्ल्यू लगाते हैं, ओके। तो इंडिया जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये है इंडिया, इंडिया का टोटल देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है इंडिया। सॉरी ये मुझे बीच वाला निकालना है, ठीक है। तो इंडिया जो है यहाँ से यहाँ तक है बेसिकली। तो इंडिया का जो है हमने सेंटर में जो मतलब इंडिया का जो टाइम है वो हमने एक कांस्टेंट रखा है। ऑल्दो इंडिया जो है टाइम जोन, दो टाइम जोन से गुजरता है बेसिकली। ये जो आपको सेक्शंस दिख रहे हैं ये एक एक टाइम जोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम यूटीसी, इसे हम यूटीसी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम, या फिर जीएमटी बोलते हैं, जिसको कि ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दो लाइंस का, इसका ड्यूरेशन होता है 1 आवर, ठीक है। एक लाइन एक टाइम जोन अगर पास करता है तो 1 आवर का डिले होता है, ठीक है। डिले या फिर अर्ली जो भी है। तो इंडिया जो है यूनिवर्सल टाइम के ईस्ट के साइड पे है, तो इसे प्लस इंडिकेट करता है कि हम यूनिवर्सल टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये हो गई यूटीसी लाइन, ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, ठीक है। ये है थर्ड लाइन, सेकंड यहाँ पे होगी, ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये हो गई फिफ्थ लाइन, और ये हो गई 5.3। तो इन टोटल हम इंग्लैंड के टाइम से 5 और 30 मिनट्स आगे रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें यूटीसी प्लस 5:30, जब भी आप टाइम स्लॉट के किसी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट करते हो तो आपको टाइम जोन सिलेक्ट करने के लिए आता होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यूटीसी प्लस 5:30 आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो 5:30 मीनिंग उसका ये है कि हम 5.3 मतलब 5.5 टाइम जोन्स आगे है, ठीक है, ऑफ यूटीसी मतलब लंदन के, ठीक है। यहाँ से कहीं से तो गुजरती है लंदन प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो गया।
और जो अभी किसी ने पूछा कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या होगा, तो यूनाइटेड स्टेट का टाइम अगर हम यूटीसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। और जो देश यूटीसी के ईस्ट साइड में है, जिसमें कि आपका जापान हो गया, चाइना हो गया, इन सब का प्लस में आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम मेज़र करते हैं। इन टोटल कितने हो गए फिर, 1 2, अभी आई गेस मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इंडिया में जो है 5:30 यूटीसी 5:30 है, मीनिंग 5 और 30 मिनट्स अहेड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इल्यूमिनेशन, जो कि मैंने अभी बताया। द ग्लोबल स्टैंडर्ड इट इज़ बेस्ड ऑन 82 पॉइंट ईस्ट मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने अभी आपको बताया, विच पासिस थ्रू नियर प्रयागराज। तो ये जो 82 पॉइंट ईस्ट है, ये लॉन्गिट्यूड जो है आपके इंडिया के प्रयागराज सिटी से गुजरता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। द लॉन्गिट्यूड इज चोजन एज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो है प्रयागराज वो यहाँ से कहीं से तो है, ठीक है। ये है, देखो ये जो लाइन है, तो ये गुजरात से भी उतने ही डिस्टेंस पे है और इधर अरुणाचल प्रदेश से भी उतने ही डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली ये एक एज सेंटर हमने कंसिडर किया है। ऑल्दो मेजर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो वेस्ट में ही है, गुजरात महाराष्ट्र हो गया आपका, लेकिन टाइम मैनेज करने के लिए ऐसा हमने डिसाइड किया है कि उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। फिर 1 टाइम जोन इंडिया में क्यों है, तो बेसिकली सारे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी बिजनेसेस होते हैं या फिर जो भी सर्विसेज इंडिया की गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी और कन्फ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए हमने ये किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउएवर इंडिया डिसाइडेड टू यूज़ अ सिंगल टाइम जोन 0 टू सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द कंट्री। दिस अवॉइड्स कन्फ्यूजन इन थिंग्स लाइक रेलवे शेड्यूल्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल इवेंट्स। तो ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए, कन्फ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया था। अभी हम जब अभी आपने किसी ने देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप कभी WWE देखते हैं या फिर WWE या फिर NBA देखते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐड आती है और किसी मैच का इन फ्यूचर मैच का आपको टाइमिंग बताते हैं, तो वहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न के टाइम्स अलग होते हैं। बेसिकली US में 4 या 5 टाइम जोन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी इन डिफरेंट टाइम जोन एरिया, ओके। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, हमने एक ही टाइम जोन कंसिडर किया है। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इफ़ वी कंसिडर ऑल ऑफ द फैक्टर्स देन वी शुड थिंक लाइक ओके दिस इज़ गुड, बिकॉज कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं है इंडिया में, सारी चीज़ें जो है एक ही टाइम पे होती है। तो द 82 पॉइंट ई लॉन्गिट्यूड वाज चोजन एज मिडिल पॉइंट, ओके। फॉर एग्जांपल अभी देखो इशू क्या होता है, व्हेन इट्स 12 PM नून इन दिल्ली, इट्स द सेम इन मुंबई, चेन्नई, अंडमान निकोबार। तो बेसिकली अगर 12 बज गए हैं दिल्ली में, तो 12 आपके हर जगह बजेंगे, ठीक है। लेकिन इशू क्या होता है इसका, अभी देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो है आसाम है आपका यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तो यहाँ पे जब मॉर्निंग होती है सुबह की, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मॉर्निंग पे ऑलरेडी टाइम पास हो गया होगा, क्योंकि हमारा टाइम हमने ऐसा सेट किया है कि जब इनके यहाँ सुबह 4 बज गए होंगे, तभी से इनके यहाँ अपने को मतलब ऐसा दिन के जैसा दिखता है सब कुछ, जो कि कुछ इशू है, मतलब लैग होगा बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स 2 आवर्स अहेड है, तो गुजरात में जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद 2 घंटे के बाद मॉर्निंग होगी। तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा फार जो ये मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के साइड, मतलब ऐसा जो ऑन द बॉर्डर जो स्टेट है, उनके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इशू आता है, ठीक है। तो ये सारे हैं, आप ये पढ़ सकते हो पूरा, और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अर्थ जो है 360 डिग्रीज़ में डिवाइडेड है, एंड ईच लॉन्जिट्यूड जो है 15 डिग्रीज रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये टोटल हो गया आपका 360, ठीक है। 360 अगर आपको मतलब अगर आपने 15 से डिवाइड किया तो 24 आंसर आएगा।
तो बेसिकली पूरा अर्थ जो है हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और 15 डिग्रीज़ मतलब 1 आवर होता है, मतलब टोटल 24 आवर्स है, राइट। तो 24 आवर्स हर एक टाइम जोन में हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो इंडिया अगर 5.5 आवर्स आगे है तो उसका भी एक कैलकुलेशन है, क्योंकि लॉन्डिट्यूड 82.5 इंडिया से गुजरता है, उसको अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 5.5 आंसर आता है, विच इज़ बेसिकली 5.30 मिनट्स, ओके। तो उसका एक ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है किसी ने आपको पूछा कि 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे क्यों है, तो आप बता सकते हो कि लॉन्गिट्यूड जो है 82.5 इंडिया से गुज़रता है, ठीक है। और 15 डिग्रीज़ का एक लॉन्गिट्यूड मतलब एक टाइम जोन होता है। तो अगर हम 15 डिग्रीज़ से डिवाइड 82.5 को 15 से डिवाइड करें तो उसका आंसर बनता है 5.5। और क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे हैं तो हम प्लस साइड पे हो गए, बेसिकली फिर हम आगे होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हम प्लस 5.530 ई लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसने पूछा तो आप ये आंसर उसको बता सकते हो। तो ये था बेसिकली आज का पूरा टॉपिक। मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, अगर आप मुझे कुछ सजेशन वगैरह देना चाहते हैं बिल्कुल आप दे सकते हो। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ और बेसिकली मैं हेल्प ही करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं स्टडी करके उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आपके मतलब माइंड में कुछ टॉपिक है तो मुझे आप बिल्कुल बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।